हिसार की रहने वाली पर्वतारोही रीना भट्टी ने एक बार फिर से हरियाणा का नाम विश्व में चमकाया है। रीना ने अम्मा डबलाम चोटी पर चढ़ाई पूरी की है। इस उपलब्धि के बाद रीना भट्टी हरियाणा प्रदेश की पहली महिला बन गई हैं जिसने इस चोटी पर फतेह हासिल किया है। हिसार के श्यामलाल बाग की पर्वतारोही रीना भट्टी का कहना है कि उनका यह मिशन आसान नहीं था, लेकिन उन्होंने इसे चुनौती समझकर पूरा किया। हिसार पहुंचने पर सामाजिक संस्थाओं की तरफ से रीना का जोरदार स्वागत किया गया। महाराजा अग्रसेन भवन ट्रस्ट की तरफ से ऐसा भी कार्यक्रम हुआ। हिसार की रहने वाली रीना भाटी ने एक और कारनामा कर दिखाया है। रीना भाटी ने अब की बार आबा डाबलम को फतेह किया है। फिलहाल रीना भाटी का हिसार में आज जोरदार स्वागत किया गया है। रीना भाटी से भी बातचीत करेंगे कि क्या कुछ चैलेंजेस इनके सामने आए और किस तरह से इस अचीवमेंट को उन्होंने हासिल किया। बातचीत कर लेते हैं। रीना, ये बताइए सबसे पहले कि कितना मुश्किल था ये फतेह करना, और जिस तरह से अगर पुरानी उपलब्धियों की बात कर ली जाए, कौन कौन सी अचीवमेंट अभी तक आपने हासिल की है? देखो, एक टेक्निकल माउंटेन है, एवरेस्ट से ज़्यादा टेक्निकल माउंटेन है अम्मा डाबलम, और वर्ल्ड की सबसे टेक्निकल पीक में से एक है। तो ओबियसली मुश्किल तो था, क्योंकि 90 डिग्री का वॉल आपको क्लाइम करके जाना है। बहुत सारे बोल्डर हैं जो बेसिकली रॉक क्लाइंबिंग करके आपको क्लाइम करना होता है, तो एक चैलेंज तो था। तो और उससे पहले अगर मैं बात करूं तो लास्ट 15 अगस्त को मैंने माउंट एल्ब्रस को क्लाइम किया था विदिन 24 आवर्स में, माउंट एल्ब्रस ईस्ट और वेस्ट को। तो उसमें मैं भारत की पहली महिला थी। उससे पहले भी एक मेरा नेशनल रिकॉर्ड है जिसमें 17 आवर्स में मैंने 6000 की पीक क्लाइम की है, माउंट कांगल्याचा और माउंट जजन। अच्छा, ये बताइए कितने दिन लगे थे आपको इसमें जाने में, और वहाँ पर जाकर कितनी चुनौतियों का सामना करना पड़ा? ये पीक मैंने जो अम्मा डाबलम है वो सिर्फ 5 दिन में क्लाइम किया है, क्योंकि बहुत शॉर्ट टाइम था हमारे पास में क्लाइम करने के लिए। और 1 महीने की मेरी पूरी जर्नी थी, लेकिन 15 दिन के अंदर ही मैंने 3 पीक को क्लाइम किया है, जिसमें से काला पत्थर है, आइलैंड पीक है और अम्मा डाबलम। सरकार की तरफ से अभी तक ऐसा 7000 के लिए कोई पॉलिसी नहीं बनी है, तो बेसिकली सरकार की तरफ से कोई हेल्प नहीं है। और रही बात मैसेज की, तो मैं सिर्फ इतना ही बोलूँगी कि अपने आप पे विश्वास करके मेहनत करते रहिए, बाकी तो ऊपर वाले पे छोड़ दीजिए। कि 8000 की पीक मेरे को क्लाइम करनी है। 8000 प्लस में जितनी भी है, माउंट कंचनजंगा है, माउंट धौलागिरी है, माउंट लोत्से है, माउंट एवरेस्ट है, तो बाकी सब 8000 को कवर करना है। ठीक है, बताइए सत्यपाल जी, किस तरह से देखते हैं हिसार की बेटी की इस अचीवमेंट को? एक हरियाणा की बेटी ने एक बार फिर से पताका लहराया। बड़े गर्व का विषय है हमारे लिए, क्योंकि हिसार की बेटी और बहुत छोटी उम्र में अल्प आयु में जो उपलब्धि इन्होंने प्राप्त की और कर रही हैं, तो मैं तो इसके लिए बड़ा खुश हूँ। पूरा हिसार नगर इसके लिए खुश है, क्योंकि पूरे इंडिया में ही नहीं पूरे विश्व में ये नाम कमा रही हैं पूरे हिसार का। और सबसे बड़ी खुशी है कि ये हर कदम पे कदम आगे चुनौती स्वीकार करते हुए आगे बढ़ रही हैं। बधाई देना चाहूँगा बहुत बहुत। जहाँ एक दुर्गम से रास्ते पे कुछ किलोमीटर चलना मुश्किल होता है, वहाँ इन्होंने उस पहाड़ी पे जाके जो परचम लहराया है, अपने शहर का, देश का मान सम्मान रोशन किया है, उसके लिए बहुत बहुत बधाई। और मैं परमपिता परमात्मा से एक प्रार्थना और करना चाहूँगा, आगे जो भी इनका लक्ष्य हो वो ये हर समय हर टाइम उपलब्धि पाए अपने। चलिए, शुक्रिया। तो कुल मिलाकर रीना भाटी की अगर उपलब्धियों की बात कर ली जाए तो इनकी लिस्ट में कई चोटियों को पीक करना शामिल है। और इसके अलावा अगर अगली इनके टारगेट्स की बात कर ली जाए, तो जिस तरह से इन्होंने भी बताया कि अब इन्होंने अगला टारगेट भी सुनिश्चित कर लिया है। उम्मीद करते हैं जो भी इनका अगला टारगेट है उसमें भी ये सक्सेस होंगे। और जिस तरह से हिसार का नाम इन्होंने पूरे देश में नहीं बल्कि पूरे विश्व में चमकाने का काम किया, तो आगे भी इस तरह की उपलब्धियां इनके करियर में जुड़ती जाएं। कैमरा पर्सन राजेंद्र कुमार के साथ रोहित कुमार, जी मीडिया, हिसार।